दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है, वेलकम। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा और आप सोच रहे होंगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, वो रियलिटी में हुआ है पाकिस्तान के अंदर। मतलब पाकिस्तानियों के हगने मुतने पे भी टैक्स लगा दिया गौरव भाई। बहुत यार गंदा कदम था। देखो, पाकिस्तानी को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं कि चाहे कितना भी टैक्स लगा लो। इनके पास में तो आपको पता है सोने के पहाड़, समुद्र है नीचे, पानी नहीं मतलब लेकिन बह रहा है नीचे। लेकिन ये वाले टैक्स के बाद ना, जो तुमने कहा, ये वाले टैक्स के बाद ना यार, तो मुझे उम्मीद है सर पाकिस्तान सुपर पावर बन जाएगा सर, क्योंकि देखो हाँ पाकिस्तानी खाते बहुत हैं सर और करते भी बहुत हाँ, है ना। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। टैक्स बहुत टैक्स इकट्ठा होगा यार। हाँ, ये तो लगा रहता है। और बहुत जल्द खैर जनसंख्या बढ़ाने पे भी टैक्स लगेगा बहुत जल्द, देखना है इनका पाकिस्तानियों का। हाँ वो भी तो एक है ना सर। आपको पता है एक घर में 12-12 13-13 बच्चे पैदा करते हैं, तो उस पे भी हाँ, अगर टैक्स लिया जाए तो भाई पाकिस्तान सुपर पावर, अमीर से अमीर मुल्क बनता चला जाएगा यार। बिल्कुल। तो हाँ, आई थिंक उसी कुछ से टाइम रिलेटेड, पहले कुछ कॉन्डम में भी टैक्स वैक्स का कुछ मामला आया था, पता नहीं बनना बनना बंद हो गया, मिलना बंद हो गया था, टैक्स बढ़ा दिया था, ऐसा कुछ हुआ था, कुछ याद नहीं आ रहा है वो खबर सही से। हाँ हुआ था कॉन्डम हाँ, पे भी पर हुआ कुछ था। तो हुआ था। खैर एक तो इससे रिलेटेड हमारे पास में क्लिप है, दूसरा यूएई की तरफ से एक खबर आई गौरव भाई। यूएई ने अपना पैसा मांग लिया पाकिस्तान को। आपको याद होगा 1-2 महीने पहले, जो मतलब हाँ 1-2 महीने का टाइम दे दिया था पाकिस्तानियों को। चलो ठीक है, 1-2 महीने का टाइम दे देते हैं। खैर पाकिस्तानियों ने नहीं मांगा था 1-2 महीने का, बाय द वे पाकिस्तान के पास में तो पैसा है ना दबा के। पहले पाकिस्तान साल साल वर्गा लेता था, इस बार 1-2 महीने का ही लिया पाकिस्तान ने। सोचो यार कितना पैसा आ गया पाकिस्तान के पास में। बिल्कुल। खैर वो 2 महीने नहीं 3 महीने हो गया, फिर अब यूएई ने सीधा बोल दिया कि यार अब तो लौटाई दो यार, कितना टाइम लगाओगे, अब लौटाई हम्म। दो। तो उससे रिलेटेड हमारे पास में दूसरा क्लिप है, यार पहले चलते हैं यार गौरव भाई। ये तो बहुत बुरा हुआ यार, लेकिन चलो पहले वीडियो पे चलते हाँ, हैं। कोई नहीं पहले चलते हैं। जो हगना मुतना टैक्स लगा है पाकिस्तानियों के ऊपर वो दिखाते हैं भाई लोग को। भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो ये आज तो लाइक बनता है, आज तो लाइक बनता है। हाँ। चलो। अगली खबर ले लीजिए, आप हैरान हो जाएंगे। अब पंजाब में गोबर टैक्स लग रहा है। जी हां, मरियम नवाज साहबा ने यह फैसला किया है कि उनके यहां भी हतमी तौर पर यह पास नहीं हुआ बिल, लेकिन यह तजवीज़ सामने आ गई है कि सुथरा पंजाब अब गोबर से बिजली बनाएगा। यह बड़ा इंटरेस्टिंग खबर है, इसको ज़रा गौर से आपने सुनना है। तो फी भैंस, जी हां, भैंस छोटी है बड़ी है, रावी नस्ल की है या नीली बार नस्ल की है, ये भैंसों की नस्लें होती हैं, वो साहिवाल नस्ल की है या किसी और नस्ल की है, उसके ऊपर 30 रुपये फी भैंस जो है वो टैक्स लगेगा गोबर का। अच्छा, अब आप हैरान होंगे कि एक तो भैंस गोबर करे, फिर गोबर दे, फिर उस गोबर से ये फ्री में गैस बनाएं या जो भी इन्होंने एनर्जी बनानी है वो बनाएं, और ऑन टॉप ऑफ दैट भैंस बेचारी जो है वो इनको टैक्स भी दे। जब भैंस देगी तो मतलब भैंस का मालिक देगा, लेकिन किसी ना किसी तरह से निकालेगा तो वो भैंस में से ही। जैसे आप में से ये सब कुछ निकालते हैं, आप भी तो आगे भैंस में से ही निकालेंगे। भैंस को फ्री में तो आप चारा नहीं खिलाएंगे, टैक्स उसका फ्री में नहीं देंगे, आप उसे कहेंगे ज़्यादा दूध दो। ये तो मैं ज़ाहिर है अजरा तफन्नन कह रहा हूँ, वो बेचारी तो उतना ही दूध देगी जितना देगी। तो या ये भैंस में से निकलेगा या ये गरीब आदमी जिसकी वो भैंस है उसमें से निकलेगा। लेकिन मरियम नवाज साहबा ने अब यह फैसला किया है कि भैंस उनको गोबर भी दे, उस गोबर से वो गैस या एनर्जी भी बनाए, और टैक्स भी उसके ऊपर उल्टा भैंस देगी 30 रुपए फी भैंस। अब गोबर टैक्स जो है वो पंजाब के अंदर गल्फ स्ट्रीम के ऊपर सफ़र करने वाली जो बीबी हैं वो देंगी। इस हुकूमत की मुसावात के ऊपर तो कोई शक नहीं है। ठीक है। उन्होंने यूट्यूबर से लेके भैंसों तक सब पे टैक्स लगा दिया, गोबर टैक्स भी लगा दिया, 30 रुपए फी भैंस गोबर टैक्स भी लगा दिया। आपको तो कोई परेशानी नहीं है इसकी वजह से? नहीं, मेरी कौन सी भैंस है? ठीक है ना, तो आपकी भैंस है, आप अपनी भैंस को 15 रुपए का पैम्पर बांध दें, ठीक है ना, 30 रुपए बचा लें। मैं तो यही तो आपको मशवरा दे सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन आगे की बात यह है, ठीक है, आगे की बात यह है, बहुत गहरी नजर है इनकी। जी अगर अब आप इस पर नाराज हैं तो आप उस दिन की खैर मनाएं जब मरियम औरंगजेब आपके घर के सामने खड़ी होंगी, आपकी घंटी दबाएंगी और कहेंगी कि मैंने बाथरूम के सामने खड़े होना है और चेक करना है आप सब कितनी बार बाथरूम जाते हैं। उस हिसाब से आप पर टैक्स लगेगा। आप फिर भी खुशकिस्मत होंगे अगर मरियम औरंगजेब आ गई,
क्योंकि वो तो सिर्फ टैक्स का हिसाब करेंगी। सोचें अगर बाजी ने अज़मा बुखारी साहबा को भेज दिया तो वो तो बाथरूम के अंदर भी आएंगी, और जो भी आप अपना जो एक नेचुरल कॉल है उसको अंजाम दे रहे होंगे उसके दौरान भी वो जिस तरीके से बातचीत करेंगी वो फिर एक अलग ही माहौल होगा। उसके ऊपर मैं क्या बात करूं, लेकिन शुक्र करें कि उनके पास ये महकमा नहीं होगा। ये महकमा मेरे ख्याल में मैं सेफली कह सकता हूं कि मरियम औरंगजेब साहबा को ही दिया जाएगा। तो ये एक नई हाइट है। चचा ने कहा कि मामलात बदलने वाले थे, मुल्क की किस्मत हम बदलने ही वाले थे कि जंग आ गई, और भतीजी ने कहा है कि अब गोबर टैक्स लगेगा तो उससे मामलात जो हैं वो सीधे होंगे। तो पाकिस्तान अब भैंसों पे गुजारा करेगा, मतलब कि भैंसों ने गोबर कम किया तो मुल्क की तरक्की नीचे जाएगी, भैंसों ने गोबर ज़्यादा किया तो मुल्क की तरक्की ऊपर आएगी। अब ये नहीं पता कि ये सिर्फ भैंस पे लगेगा या कट्टे पे भी लगेगा। मेरा मतलब है कि भैंस के साइज़ भी मुख्तलिफ होते हैं, जाहिर है, और अगर किसी की भैंस ने ज़्यादा गोबर कर दिया तो उसका क्या बनेगा, किसी ने कम किया तो क्या उसके लिए कोई कंसेशन फॉर्म होगा कि आप भर के जमा करवाएंगे कि मेरी भैंस आजकल कम गोबर कर रही है, या कोई उनके पीछे पैम्पर्स लगाए जाएंगे। मतलब ये अभी तक इसके जो खदोखाल हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के वो सामने नहीं है। अगली खबर ले लीजिए, वो भी एक लतीफ़ा है लेकिन परेशान कुन लतीफ़ा है। अब सोशल मीडिया, जो भी पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, मेरे से रिलेटेड तो नहीं है, मैं अब वहाँ नहीं रहता, लेकिन जितने भी पाकिस्तान में आप लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और आपकी रील्स, आपकी वीडियोस लोग देखते हैं, तो अब फी जो व्यूअरशिप 1000 लोग जब आपको देखेंगे तो आपसे 195 रुपये जो है उसके हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। आपके ऊपर लगेंगे फी 1000 बंदे ने जो आपकी वीडियो देखी। जाहिर है वो फेसबुक पर देखें, वो यूट्यूब पर देखें, वो इंस्टाग्राम पर देखें, वो टिकटॉक पर देखें, जहां पर भी आपकी व्यूअरशिप जो है वो तकरीबन 1000 या उससे ज़्यादा होगी। तो ये दूसरा लतीफ़ा है। गोबर से निकल के अब हम सीधा लोगों की यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, आप जो भी मीडिया इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर भी एक और तरीका है पाकिस्तान की आमदन बढ़ाने का। वाह यार, सर यार बड़ा 195 रुपए पर 1000 व्यू। मैं वही सदमे में हूँ यार। 1000 व्यू पे कहा, मतलब अगर ये 10,000 व्यू होता तो समझ में आता डीसी। 1000 व्यू पे 195 रुपए, मैं तो सपने में नहीं सो सकता यार। 100 हमें यार, मतलब 1000 व्यू पे सर मिलता ही कितना है सर? 20-30 सर, मतलब क्या है यार? 50 से 195। भी नीचे, 50 से नीचे मिलता है सर हमें तो। अरे वही तो कह रहा हूँ, 20-30 मिलता है सर, ये 195 इनका भाई, मतलब हाँ यार, मतलब बताओ यार, पाकिस्तानियों को ज्यादा मिलता होगा फिर यार, हैं? और वो भी 195 रुपए का टैक्स लगा रहे हैं सर। मिलता नहीं होगा, ये तो 195 रुपए का टैक्स है। मिलता कितना होगा पता भाई नहीं। सोचो, वाह यार मिलता वाह, कितना बहुत होगा बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। भाई। शाबाश पाकिस्तान खतरनाक है। को। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी, ये गोबर टट्टी वट्टी का मामला तो ठीक है, चलो ओबर और समझ में आ गया कि आएगी मरियम नवाज, घंटा बजाएगा, पता नहीं कौन सा घंटा बजाने का उसने बात का, लेकिन कहा घंटा बजाएगी। और उसके बाद फिर जो है टैक्स कलेक्शन होगा। मैं सुझाव दूंगा, पसंद है तो केजी के हिसाब से टैक्स लो। जैसे जितना भैंस गोबर करे, वेट करो कितना केजी है, 500 ग्राम है, 1 केजी, 1.5 केजी है, उस केजी के हिसाब से टैक्स लो। ठीक है, गोबर का तो फिर भी ठीक है सर, चलता है। पर उस समय जब वो बोल रहा था ना कि वॉशरूम के अंदर भी घुस जाएंगे ये लोग, वॉशरूम में लोगों को देखेंगे जो मतलब जो अपनी रेगुलर, मतलब क्या बोलते हैं, जो क्रिया कर रहे होंगे सर, अपनी जो भी कर रहे होंगे उसको भी मतलब तोलेंगे क्या पाकिस्तानी पर कितना कर रहा है ये? नहीं, वो पन्नी में करेंगे सर, पन्नी में करेंगे, उसके बाद वेट करेंगे उसका, वहीं पे तराजू रहेगा, उसको भी वेट करेंगे। लेकिन देखो ये सब मामला डीसी एक तरफ है, तुम ज्यादा गिनेस्टिक हो रहे हो, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि सर अच्छा हुआ कि कम से कम, जो है ना डीसी, और मामलों पे जो है नहीं करा। ये कम से कम अच्छा काम किया इन लोगों ने कि और मामलों पे नहीं किया, क्योंकि और भी बहुत सारे मामले हैं जहां पे अगर टैक्स लग जाता ना पाकिस्तान के अंदर में, तो मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाता भाई साहब। देखो अब यहाँ से आगे भाई लोग, सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि पाकिस्तान को कोई गरीब नहीं बोलेगा, कोई भिखमंगा नहीं बोलेगा। नहीं इससे आगे पाकिस्तान तरक्की ही करेगा सर, तरक्की करेगा। अगले वाले क्लिप जाने से पहले मैं लास्ट बात यही बोलूंगा डीसी, कि अच्छा हुआ सर कि सुअर के मुंह पे टैक्स नहीं लगा सर, नहीं तो पाकिस्तानियों का हालत बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा हो जाता, बहुत बुरा हो जाता। क्यों क्यों बुरा हाल क्यों हो जाता यार? वहां पे चलो भैंस की तो समझ में आती है सर, बच जाएंगे, देखो सुअर के मुंह पे टैक्स लगा होता सर, तो बहुत मुश्किल होती पाकिस्तानियों को। आप सोचो ना सर। हाँ ये भी बात सही है। इतने सारे सुअर है पाकिस्तान। हाँ चलो, बहुत सारे सुअर हैं, सबके सब सुअर ही हैं पाकिस्तानी। खैर चलते हैं अब यूएई वाले मैटर पे चलते हैं। यूएई जो पैसे की रिक्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तानियों से, भाई हमें कुछ $2 बिलियन दे दो,
चलो दिखाते हैं भाई लोग। उसमें मैंने आपको जो बताया है कि यूएई का $2 बिलियन पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में पड़ा हुआ है और वो डिपॉजिट्स हैं, और वो डिपॉजिट्स कर्ज हैं पाकिस्तान ने जो यूएई से लिया हुआ है और अपने फॉरेन एक्सचेंज में रखा हुआ है, ताकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जो सिचुएशन है वो कमज़ोर ना हो और वो इतनी रहे जिससे मार्केट में एक अच्छा मैसेज जाए और पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं मुआशी सूरत हाल के बारे में, वहाँ पे पाकिस्तान की रेटिंग ठीक रहे। और पाकिस्तान का जो IMF के साथ मुआहिदा है उसकी एक रिक्वायरमेंट भी है कि पाकिस्तान का मिनिमम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना होना चाहिए। उसमें $2 बिलियन पाकिस्तान ने यूएई से लेके डाले हुए हैं और पिछले साल दिसंबर में उसका मयाद ख़त्म होने लगी थी। तो फिर मोहम्मद बिन जायद पाकिस्तान के दौरे पे आए, इस्लामाबाद आए, यहाँ पे मीटिंग हुई, उस मीटिंग में कुछ चीज़ें डिस्कस हुई और कुछ दिनों बाद यूएई ने एग्री किया कि वो ये लोन 2 महीनों के लिए इसको रोल ओवर कर देगा, सिर्फ 2 महीनों के लिए। और उसको रोल ओवर किया और वो 2 महीने से फिर 3 महीने हुआ और ये अब मार्च का महीना जो ख़त्म हो गया है, अप्रैल शुरू हो गया है, अप्रैल की 17 तारीख तक वो ड्यू है। उसके बाद पाकिस्तान ने वो लोन यूएई को वापस करना है और ये लोन जो है ये फ्री फंड में नहीं दिया हुआ। देयर इज़ नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। कोई उम्मा, मुसलमान, दोस्त, ये वो, चीन भी हमें जो देता है उस पे चीन को भी हम सूद अदा करते हैं। और अब यूएई ने ये डिमांड किया है मेरी इतलात के मुताबिक, जो कि काफ़ी रिलायबल सोर्सेज से आई हैं, कि ये $2 बिलियन जो पहले मैंने आपको बताया दिसंबर में, जनवरी में मांग रहा था वापस, वो उन्होंने एक्सटेंड किया लेकिन 2-2.5 महीने के लिए किया। अब 17 अप्रैल को उसकी एक्सपायरी डेट आ रही है। उसके बाद उन्होंने ये मुतालबा किया कि ये हमारे $2 बिलियन वापस कर दिए जाएं। पाकिस्तान ने कोशिश की है, मुज़ाकरात किए हैं, बातचीत की है, जिसको मंजर-आम पर नहीं लाया गया कि ये रोल ओवर मज़ीद हो जाए, लेकिन अब जो मेरी इतलात के मुताबिक ये रोल ओवर नहीं होगा और पाकिस्तान ने ये खुद ये फैसला कर लिया है कि वो मज़ीद शायद इस चीज़ पे बातचीत नहीं करना चाहता, इस दबाव को वो नहीं लेना चाहता। यार ये क्या हो रहा है यार पाकिस्तान के साथ यार, ये समझ में नहीं आ रहा। डीसी कल तक तो यार आइसोलेट कर रहे थे हमें यार, ये कल तक तो क्या हो गया अचानक से रातों रात पाकिस्तान में यार? पता नहीं, मुस्लिम उम्मा के साथ में मिलके चुम्मा देने की बात कर रहे थे ये तो भारत की। हाँ, ये कह रहे थे कि हमने बड़ा अच्छा डिप्लोमेसी किया है। हमारे इंडिया के अंदर यार तारीफें कर रहे थे पाकिस्तानियों की यार, कि भाई क्या कमाल कर दिया पाकिस्तान ने, वाह, भारत को देखें, भारत कुछ नहीं कर पा रहा है, भारत कहाँ खड़ा है। दो बार ये इसीलिए गया था यूएई, आसिम मुनीर इसी काम के लिए गया था। हाँ यार, अरे मुझे तो ये भी पता चला है डीसी कि ये सऊदी भी जो गए थे ना, ये इसीलिए गए थे कि 2 अरब सऊदी से लेके यूएई को वापस कर देंगे, वो भी नहीं हो पाया। हाँ ये तो बात सही है सर। सिर्फ 2 अरब नहीं, 5 बिलियन की बात हो रही थी यूएई, 5 अरब तो की बात सऊदी हो अरब रही से थी। 5 बिलियन की। हाँ ठीक है, 5 बिलियन लेके उसमें से 2 बिलियन यूएई को देंगे, 3 बिलियन अपने खाते में डालेंगे। अच्छा एक और बताऊं, चीन जो गया था ना इस साल, डरिए ईरान कुछ नहीं सर, ये चीन ने सर अपने बिजली वाले पैसे वापस मांगे इनसे 220 मिलियन। क्या है भाई ये सबके सब चले जा रहे हैं एक साइड से यार। अच्छा ये देखो ना, एक और देखो ना डीसी, ये इतना इधर उधर घुमा, अमेरिका ईरान पे अटैक कर रहा है, कौन सा मीडिएशन कर रहा था पाकिस्तान, किधर? ईरान कहता था मुझे तो पता ही नहीं है पाकिस्तान क्या कर रहा है, ये कहाँ गए सब? वो जेडी वांस आ रहा था पाकिस्तान के अंदर, पता नहीं कौन कौन पाकिस्तान आ रहा था, किधर गए सब के सब? पता नहीं कहाँ गए यार। और दूसरा सर, एक और इनका पैटर्न देखा है, जैसे मतलब यूएई ने इनसे पैसा मांग लिया, कोई उम्मा मुम्मा नहीं है, कोई चुम्मा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हाँ, ये पाकिस्तानी वो शुरू हो जाता है, भाड़ में गया उम्मा, भाड़ में गया अभी रुक फलाना। जाओ, अभी ये गालियां देना शुरू करेंगे यूएई को, और फिर अभी देखना, मैं बता रहा हूँ, दो सीन होने वाला है। पाकिस्तान के अंदर अटैक्स बढ़ेंगे, ये अटैक्स बढ़ेंगे नहीं, ये पाकिस्तानी फौजी करवाएंगे अटैक, आसिम मुनीर करवाएगा, और बोलेंगे देखो दुनिया साजिश कर रही है हमारे खिलाफ, इसराइल कर रहा है, भारत कर रहा है, यूएई कर रहा है, पीएलए को सपोर्ट कर। ये होने वाला है, ये होने वाला है। देखना आज से खबरें चलेंगी, आज रात या कल से ये खबरें चलेंगी कि पाकिस्तान में यहाँ अटैक हो गया, पाकिस्तान में वहां अटैक हो गया। अभी तक चल रही थी, नहीं चल रही थी, अब चलना शुरू होगा, देख लेना। बात क्या कर रहा था ये पैसा हमने इसलिए रखा है ताकि दुनिया में इंप्रेशन अच्छा जाए।
दुनिया में अपना, हाँ यार, मतलब दूसरा से भीख लेके अपने घर में पैसा रख के दुनिया में इज्जत बची रहे हमारी। वाह, अरे वाह, मतलब इज्जत। भिखारी ने आलीशान बंगला बना लिया अपना, एक वीआईपी बंगला है ना, आलीशान बंगले में रह रहा है, लेकिन दुनिया को पता है भीख मांगता है, दुनिया में जाके ये भीख मांग के लग जाता है। वो आलीशान Impressive बंगला भी ये उसका, करना ही होना चाहिए, चाहे कुछ भी वो हो आलीशान जाए। बंगला भी उसका नहीं है, वो आलीशान बंगला भी उसका नहीं है ऋषि। हाँ वो भी उसका भी नहीं है, सही बात है। हाँ हम्म। यार, और गजब ये बात भाई है लोग, यार, मतलब कल तो तक देख लिया यार भाई लोग। तनहा कर रहे थे पाकिस्तानी हमें, बढ़िया। हाँ वैसे यार टार साहब अब पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। टार साहब अगर आप पाकिस्तान आ गए तो उनकी तो हालत खराब हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? वो इसलिए सर कि हगने मूतने पे टैक्स है। टार साहब सबसे ज्यादा हगते हैं। नहीं, मैं बताऊं एक बात, अगर ये करते ना कि जो जो भैंस ज्यादा ज्यादा गोबर देगी उसको पैसे मिलेंगे, टार सर भैंस अरे की खाल पहन के गोबर दे, टार भैंस की खाल पहन के गोबर टार देता। आगे टार आगे देगा, सही बात है, टार भी देगा, वो भी देगा, कमरुद्दीन भी देगा। ओके भाई लोग, खैर कमरुद्दीन तो सुअर बन जाएगा, सुअर की टट्टी पे टैक्स। खैर भाई लोग, ये था आज का हमारा वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौर भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।